पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ईडी की पड़ी रेड, ग्रीन फाइल लेकर भागी ममता। बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत तेज। ममता बनर्जी ने शाह को बताया बदमाश गृह मंत्री। The nasty home minister, the naughty home minister, the naughty home minister. ग्रीन फाइल का राज खुलेगा, जमकर बवाल मचेगा। कोलकाता की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। सोचिए, केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ रही हो और प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएं तो क्या नजारा होगा। निश्चित ही सियासत में भूचाल आना लाजमी है। तो कुछ ऐसा ही हुआ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक रेड साइट पर पहुंच गई और हाथ में लेकर निकली एक ग्रीन फाइल। ये ग्रीन फाइल अब पूरे देश की सियासत में लाल सिग्नल बन चुकी है। आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जो बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुआ कुछ यूं कि 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में बड़ा एक्शन लिया। निशाना था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक का ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन का घर। आईपैक वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसने कभी बीजेपी के लिए चुनाव कैंपेन तैयार किया था और अब तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभालती है। ईडी की ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई थी। आरोप है कि घोटाले की कमाई का कुछ हिस्सा आईपैक को गया। जिसकी वजह से ईडी की छापेमारी हुई, लेकिन रेड चल ही रही थी कि अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गई। वो प्रतीक जैन के घर में गई, करीब 20-25 मिनट वहीं रही और बाहर निकली तो हाथ में थी एक ग्रीन फाइल और ममता के चेहरे पर भयंकर गुस्सा। The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any. हाथ में ग्रीन फाइल लिए हुए ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया और ईडी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पर भड़क गई और उन्हें बदमाश, शरारती तक कह दिया। जिसके बाद बीजेपी ने भी सीएम ममता को जवाब देते हुए उन्हें झूठा बता दिया और कह दिया कि ममता को तो अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये जो केस है, ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये ताज्जुब होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक पैथोलॉजिकल लायर है। सुबह से शाम तक वो झूठ बात बोलती है। आज 6 जगह में बंगाल में हो रहे और 4 जगह दिल्ली में हो रहे। पुराना केस है, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं, क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े होते हैं। ये तो रहा टीएमसी और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप, लेकिन अभी भी वही सवाल बना हुआ है कि जिस ग्रीन फाइल को लेकर ममता निकली, उसमें ऐसा क्या है जो ममता किसी को बताना या दिखाना नहीं चाहती। तो इसका जवाब सीएम ममता बनर्जी ने घुमा फिरा कर दिया और बताया कि इसमें टीएमसी से जुड़े बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी के बयान के आधार पर समझने की कोशिश करें तो फाइल में विधानसभा चुनाव 2026 से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं, चुनावी रणनीति हो सकती है, चुनावी डेटा हो सकता है। वहीं इन्हीं सब कयासबाजियों के बीच ममता बनर्जी के तमाम आरोपों पर ईडी ने सीधे कोर्ट का रुख कर लिया है।
ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने काम में बाधा डाली और छापेमारी स्थल से अहम सबूत जबरन गए। छापेमारी 2020 के कोयला तस्करी मामले से जुड़ी थी। अपराध की कमाई का कुछ हिस्सा आईपैक तक पहुंचा था, जिसकी जांच कर रहे थे। ममता बनर्जी और उनके साथ आई पुलिस ने न केवल फाइलें बल्कि हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल सबूत भी वहां से हटाए। तो एक तरफ ममता बनर्जी की अपनी बातें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सीधे हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। फिलहाल ऐसे में इस मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ममता ने केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाया। ईडी कोर्ट पहुंच गई और देश जानना चाह रहा है कि आखिर ग्रीन फाइल में क्या है। ममता कह रही हैं कि ये टीएमसी की चुनावी रणनीति, कैंडिडेट लिस्ट और आंतरिक प्लान से है। बीजेपी का कहना है कि शायद इसमें घोटाले के सबूत छिपे हैं। चुनाव से महज कुछ महीने पहले ये विवाद बंगाल की राजनीति को और गर्मा रहा है। ग्रीन फाइल का सीक्रेट अभी अनसुलझा है, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं और ग्रीन फाइल का जिक्र आगे भी बंगाल की राजनीति में सुनने को मिल सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भारत के 10 जगहों पर रेड किया, जिनमें 6 स्थान बंगाल में थी और 4 स्थान वो दिल्ली में स्थित थी। और मुख्यतः अनूप माझी नामक व्यक्ति, जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उनके प्रमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब ये हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था, तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक, PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। रेड जब चल रहा था उस समय उच्च पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने आके ईडी के ऑफिसर्स से अपना वेरिफिकेशन मांगा, अपना आईडी मांगा, जो कि स्वाभाविक है कि ऑथेंटिक रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए होता है। ईडी के अधिकारियों ने, जो हमने मीडिया में देखा कि उन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड इत्यादि सब दिखाया, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे रेड्स को परटेनिंग, कि रेड करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वह भी दिखाया। और उसके बाद पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई, आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। आप जरा चिंता करके देखिए, शायद ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है।